नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने स्त्री प्रत्यय के कुछ सूत्रों के ऊपर चर्चा की थी। आज की क्लास में उसी क्रम को बढ़ाते हुए हमारे आगे के जो सूत्र हैं स्त्री प्रत्यय के, उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत हमारा जो अगला सूत्र आता है वो आता है पुंयोगादाख्यायाम। पुंयोगादाख्यायाम। अब देखिए सूत्र क्या कहता है। ये कहता है कि जो पुरुषवाचक शब्द, जो पुरुषवाचक शब्द पुरुष के संबंध से स्त्रीलिंग में विद्यमान होता है या हो, उससे स्त्रीलिंग में नीश प्रत्यय होता है। कि जो पुरुषवाचक शब्द पुरुष के संबंध से स्त्रीलिंग में विद्यमान होता है, उससे स्त्रीलिंग में नीश प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो हमारा ये जो सूत्र है पुंयोगादाख्यायाम, ये सूत्र क्या करता है, कौन सा स्त्री प्रत्यय करता है? नीश प्रत्यय करता है। और नीश प्रत्यय में शेष क्या रहेगा? हमारा ई शेष रहता है। तो देखिए ये तो हो गया इस सूत्र का हुआ हमारा ये अर्थ हुआ। अब एक उदाहरण के द्वारा हम उसको स्पष्ट करेंगे। तो देखिए उदाहरण है हमारा, तो स्थिति बनती है जैसे इसका उदाहरण है हमारा गोपी। अब हमें क्या करना है, इस गोपी शब्द को सिद्ध करना है। तो देखिए स्थिति एक तरफ लिखेंगे तो हमारा सूत्र है पुंयोगादाख्यायाम। सूत्र से गोप शब्द में नीश प्रत्यय, इसका मतलब है कि जो हमारा पुरुषवाचक शब्द गोप है उसमें हम इस सूत्र की सहायता से नीश प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो स्थिति बन गई गोप प्लस नीश। अनुबंध लोप करने पर, अनुबंध लोप का मतलब हो गया कि जो हमारा नीश प्रत्यय है इसमें शय कित संज्ञा होकर के लोप हो गया और ञ कित संज्ञा होकर के उसका लोप हो गया। तो क्या शेष रहा? ई शेष रहा। तो अनुबंध लोप करने पर ई शेष, तो ई शेष रहेगा। तो स्थिति क्या बन जाएगी? गोप प्लस ई, ये स्थिति बन गई। अब देखिए हमें बनाना है गोपी, तो हमारे पास ई गोपी कब बनेगा? जब यहाँ से ए हट जाएगा। तो ए हटाने का सूत्र हमारे पास क्या है? यस्यति च। सूत्र से क्या हो जाएगा? सूत्र से ए का लोप, ए का लोप हो जाएगा। तो स्थिति क्या बन जाएगी? गोप प्लस ई, ये स्थिति बन गई। अब हम इनका क्या कर देंगे? वर्ण सम्मेलन। तो वर्ण सम्मेलन करेंगे तो शब्द हमारा बन जाता है गोपी। तो इस प्रकार से शब्द हमारा बनता है। तो ये सूत्र है पुंयोगादाख्यायाम। पेपर में आपको इसी प्रकार से मिलेगा, बीए पार्ट 3 के पेपर में, तो बीए पार्ट 2 के पेपर में। तो देखिए स्थिति क्या बनेगी, ये हमारे पास ऐसा सूत्र मिलेगा, हमें उसका अर्थ लिखना होगा जो हमने अभी यहाँ पर स्पष्ट किया था, और एक उदाहरण के द्वारा हम इसे स्पष्ट करेंगे। तो इसी प्रकार से आपको भी पेपर में करना होता है। तो हमारा अगला जो सूत्र आता है स्त्री प्रत्यय को लेकर के, उसको देखिए। अगला जो हमारा सूत्र है वो है सारंगरवाद्यों नीन। सारंगरवाद्यों नीन।
अब देखिए इस सूत्र क्या करता है, नीन प्रत्यय करता है। इस सूत्र के द्वारा क्या प्रत्यय होगा हमारा, स्त्री प्रत्यय कौन सा होगा, नीन प्रत्यय होगा। और नीन में क्या शेष रहेगा, ई शेष रहता है। तो देखिए इसका अर्थ क्या है, तो अर्थ लिखिए सारंग रव आदि जातिवाचक प्रातिपदिक से या प्रातिपदिक शब्दों से स्त्रीलिंग में नीन प्रत्यय होता है। सारंग रव आदि जातिवाचक प्रातिपदिक शब्दों से स्त्रीलिंग में नीन प्रत्यय होता है। तो ये तो हो गया हमारा इस सूत्र का अर्थ हुआ। अब हम उदाहरण के द्वारा इसी चीज को स्पष्ट करेंगे। देखिए तो हमारे पास उदाहरण आता है सारंग रवि। सारंग रवि, अब हमें इसे सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, स्थिति को एक तरफ लिखेंगे और जो बनेगा हमारा, जो कहता है हमारा जो नियम, उसको हम एक तरफ लिखेंगे। तो देखिए सारंग रवाध्यायों णीन सूत्र से सारंगरव शब्द से णीन प्रत्यय, इसका मतलब हुआ शब्द है हमारा सारंगरव और प्रत्यय कौन सा लग गया, णीन प्रत्यय लग गया। अनुबंध लोप करेंगे, अनुबंध लोप करेंगे तो क्या होगा, इसमें ई शेष रहेगा क्योंकि न और न की संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा। तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी, सारंगरव प्लस ई, ये स्थिति बन गई। हमारा सूत्र क्या आता है, यश्यति च, सूत्र से क्या हो जाएगा, ए का लोप होगा। तो ए का लोप होगा तो वह आधा रह जाएगा। तो स्थिति क्या बनेगी, सारंगरव प्लस ई, ये स्थिति बनी। अब हम कर देंगे इसका वर्ण सम्मेलन। तो वर्ण सम्मेलन करेंगे तो शब्द हमारा बन जाएगा सारंग रवि। तो इस प्रकार से हमारा ये शब्द बनता है। तो सूत्र था हमारा सारंग रवाध्यों नीन। तो इस सूत्र की सहायता से कौन सा प्रत्यय होता है, नीन प्रत्यय होता है। तो सारंग आदि जो हमारे शब्द हैं उनसे, जातिवाचक जो शब्द है हमारा, उनसे स्त्रीलिंग में जब हम उन शब्द को बनाएंगे तो हम उससे कौन सा प्रत्यय करेंगे, नीन प्रत्यय करते हैं। और उदाहरण के द्वारा हमने इसको इस प्रकार से स्पष्ट किया है। तो ये था सूत्र हमारा सारंग रवाध्यों नीन। अगला जो सूत्र आता है हमारा इसी स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत, वो है स्वांग विचोपसर्जनाद। ये हमारा सूत्र आता अगला, स्वांग विचोपसर्जनाद। अब स्वांग क्या होता है, स्वांग होता है जो हम वेशभूषा धारण करते हैं, अलग अलग बहरूपिया, जिसको हम बोलते हैं स्वांग रचना अर्थात बहरूप। तो इसको, तो इन शब्दों से हम क्या करेंगे, स्त्रीलिंग जब इनका शब्द बनाएंगे, पुरुष से स्त्रीलिंग बनाएंगे, तो हम क्या करते हैं, इनसे नीस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो ये जो सूत्र आता है इसके द्वारा कौन सा प्रत्यय होता है हमारा, नीस प्रत्यय होता है। तो देखिए ये विकल्प से होता है ये जो है। तो देखिए इसका अर्थ लिखिए क्या होता है कि स्वांगवाची प्रातिपदिक, और प्रातिपदिक कैसा होगा, अदंत होगा, मतलब ए उसके अंत में होगा। स्वांगवाची अदंत प्रातिपदिक से, प्रातिपदिक से अर्थात प्रातिपदिक शब्द से स्त्रीलिंग में
नीश प्रत्यय होता है विकल्प से। स्वांगवाची अदंत प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग में नीश प्रत्यय का प्रयोग होता है विकल्प से। तो ये जो सूत्र है हमारा स्वांगचोपसर्जनाद, इसका ये अर्थ हुआ। अब हम इसी के लेकर के एक उदाहरण जो होगा उसको हम स्पष्ट करेंगे। तो हम यहाँ जो हमारा शब्द होगा, जैसे जो हमारा उदाहरण होगा वो होगा अतिकेशी। अतिकेशी। अब हमें इस शब्द को सिद्ध करना है, इसको स्पष्ट करना है इस नियम के आधार पर। तो देखिए हम सिद्ध करते हैं इसको। तो स्थिति हमारी एक तरफ होगी। तो हमारा सूत्र है स्वांगचो सर्जनादः। सूत्र से अतिकेश शब्द से कौन सा प्रत्यय होगा? नीश प्रत्यय होता है। तो यहाँ स्थिति क्या बन जाएगी? अतिकेश प्लस नीश प्रत्यय, इस प्रकार से हो गया। अनुबंध लोप करेंगे अब इसका। अनुबंध लोप करने पर क्या बचेगा? ई शेष रहेगा, क्योंकि यहाँ श और ng की संज्ञा होकर के उनका लोप हो जाएगा। तो स्थिति क्या बनेगी? अतिकेश प्लस ई, ये स्थिति बनी। अब हमारा वही सूत्र यश्यति च, इस सूत्र से क्या होगा? ए का लोप होता है। तो ए का लोप होगा तो स्थिति क्या बन जाएगी? अतिकेश प्लस ई, ये स्थिति बन गई। अब हम इनका कर देंगे वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा हमारा? अतिकेशी। तो इस प्रकार से हमारा ये शब्द बनता है। तो ये था हमारा सूत्र स्वांगचोपसर्जनादः। इस सूत्र की सहायता से कौन सा प्रत्यय होता है? नीश प्रत्यय होता है। तो इस प्रकार से ये है नीश प्रत्यय करने वाला सूत्र स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत। अगला एक सूत्र और देखिए। अगला सूत्र आता है हमारा ऊंगुतः। ऊंगुतः हम इसको अलग अलग करके लिखें तो ऊंग उतः, इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। तो ये जो सूत्र है, इस सूत्र के सहायता से कौन सा प्रत्यय होता है? ऊंग प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होगा? ऊंग प्रत्यय होता है। तो ये जो स्त्री प्रत्यय है ऊंग उतः है, ये जो सूत्र है हमारा, इस सूत्र की सहायता से ऊंग प्रत्यय आदेश होता है। तो इसका अर्थ लिखिए उदंत मनुष्य जातिवाची प्रातिपदिक शब्दों से स्त्रीलिंग में ऊंग प्रत्यय आदेश होता है। कि उदंत अर्थात ऊ जिसके अंत में हो, ऐसा मनुष्य जातिवाचक प्रातिपदिक शब्दों से स्त्रीलिंग में क्या होता है? ऊंग प्रत्यय आदेश होता है। जैसे आ जाएगा हमारा कुरुहु, इस प्रकार से हमारा ये उदाहरण आता है। अब हम इसको सिद्ध करेंगे कि ये जो कुरुह शब्द है ये किस प्रकार से बनता है। तो देखिए ऊंग उतः है सूत्र से कुरु शब्द में ऊंग प्रत्यय
अब देखिए स्थिति क्या है कि हमारे पास शब्द क्या है, कुरु, रू छोटा है हमारे पास यहाँ पर, और आगे कौन सा प्रत्यय हो जाता है, ऊंग प्रत्यय हो जाता है। अनुबंध लोप करने पर, अनुबंध लोप जब हम करेंगे तो यहाँ क्या शेष रहेगा, केवल ऊ शेष रहता है। तो यहाँ पर देखिए स्थिति क्या बन जाएगी, कुरु प्लस, यहाँ पर ऊ शेष रहेगा, ये स्थिति बन गई। अब देखिए यहाँ भी ऊ है, यहाँ भी ऊ है, दोनों तरफ ऊ है, समान वर्ण है, तो समान वर्ण अर्थात समान अच आमने सामने होता है तो हमारी कौन सी संधि होती है, अकह सवर्णे दीर्घ है। कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि होती है। तो अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र की सहायता से ऊ प्लस ऊ को क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ आदेश हो जाएगा। समान वर्ण है, चाहे दोनों छोटे हों ह्रस्व हों, चाहे दोनों दीर्घ हों, चाहे ह्रस्व दीर्घ हो या दीर्घ ह्रस्व हो, समान यदि होते हैं तो हम उन दोनों के स्थान पर जो दीर्घ रूप होता है उसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पर ह्रस्व ऊ है, यहाँ पर दीर्घ ऊ है, तो दोनों में दीर्घ क्या होता है, दीर्घ ऊ लिखेंगे। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो र है ये आधा हो जाएगा और इन दोनों ऊ के स्थान पर हमने क्या कर दिया, दीर्घ ऊ लिख दिया। अब हम इनका क्या कर देते हैं, वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो क्या स्थिति हो जाएगी, यहाँ र आधा है, आगे ऊ है, तो आकर के मिलेगा, तो ये स्थिति बन जाती है कुरु, इस प्रकार से। और विभक्ति कार्य करेंगे तो क्या बन जाता है, कुरुहु। इस प्रकार से हमारा ये शब्द बनता है। तो ये सूत्र था हमारा ऊंग उतः। तो इस प्रकार से जो उदंत मनुष्य जातिवाचक शब्द होते हैं, तो ऐसे उन प्रातिपदिक शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम ऊंग प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने स्त्री प्रत्यय के कुछ सूत्रों के ऊपर चर्चा की है। आगे के क्लास में इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे के जो हमारे सूत्र हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।